केंद्रीय बजट 2025-26 विस्तृत विश्लेषण और प्रभाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 में 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट देश के आर्थिक विकास, वित्तीय अनुशासन और सामाजिक कल्याण को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें कर सुधार, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट, सोशल, सामाजिक सुरक्षा के जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। बजट 2025-26 के मुख्य बिंदु। आयकर में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। राज्यों के लिए विशेष प्रावधान और विकास के 4 प्रमुख इंजन हैं। कौन कौन से? राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय संतुलन, समाज कल्याण और रोजगार वृद्धि। 4 हो गए आप लोग को। आयकर में महत्वपूर्ण परिवर्तन। बजट 2025-26 में आयकर ढांचों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके माध्यम से मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिसमें आयकर के करों में और आयकर के दरों में जो है ना छूट दी गई है। 0 से 12 लाख में कोई टैक्स नहीं है। 12 से 15 लाख में 12 से 15 लाख में आप लोगों को 12 टू 15 लाख में 15% टैक्स लगेगा आप लोगों को, ठीक ना। 15 से 20 लाख में 20% टैक्स लगेगा। 20 से 25 लाख में 25% टैक्स लगेगा। 25 लाख से अधिक में 20% टैक्स लगेगा। और वरिष्ठ नागरिकों का क्या क्या विशेष छूट मिला है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त कर राहत के प्रावधान किए गए हैं। आयकर में बड़े बदलाव से क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मतलब देखिए, मध्यम वर्ग की कुल शक्ति, परचेजिंग पावर में वृद्धि होगी। जैसे सामान खरीदेंगे, मार्केट जाएंगे, वहां से सामान ले आएंगे, सामग्री खरीदेंगे। जेब में जब पैसा रहेगा तभी ना आप कोई चीज खरीदिएगा। अधिकतर लोगों के हाथ में अधिक डिस्पोजेबल इनकम रहेगी, जिससे बाजार और उपभोक्ता बढ़ेगा। छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप को राहत सामग्री मिलेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा एक बल मिलेगा। राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। इस बजट में राज्यों के विशेष प्रावधान दिया गया है। ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाओं की लागू किया गया है और ये घोषणा भी की गई है। इनमें प्रमुख प्रावधान जो है ना निम्नलिखित है। बिहार को क्या है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना की गई है। इससे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता को बदलाव मिलेगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मिशन के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन राशि की गई है। जो नई मेट्रो परियोजनाओं के लिए धनराशि इत्यादि जो है ना, आप लोगों को धन इत्यादि राशि जो है ना, वहां पे बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जो दी है उत्तर प्रदेश को भी, ताकि वहां भी जो है ना एक इनोवेशन का काम चले जगह जगह पे। समझ रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश कृषि बुनियादी ढांचों के लिए 5,000 करोड़ का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार। दक्षिण भारत के लिए बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए एक विशेष पैकेज दिया गया है। इन घोषणाओं से राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यमिता और ग्रामीण विकास को काफी मजबूती मिलेगी। विकास के 4 मुख्य इंजन इस प्रकार से हैं। बजट के विकास को गति देने के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 लाख नए घरों का निर्माण करना। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना बढ़ाया गया है। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है और शहरी विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार और नई योजनाओं को लॉन्च किया गया है। 4 हो गया। देखिए अब इसमें क्या देखेंगे? सड़कों, मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा निवेश स्थापित करना होगा। अगर बड़ा निवेश स्थापित नहीं करेंगे तो हमारी जो है ना विकास की प्रगति रुक जाएगी। आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, हवाई और एयरपोर्ट के विकास के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर को बढ़ावा के लिए एक नई योजना इत्यादि लागू की गई है। सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में विशेष फंडिंग की गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई है। इन 4 इंजनों से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी गति मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे और एक रोजगार का सृजन भी उत्पन्न होगा। राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय संतुलन जो बैलेंस बना के इस बजट में वित्तीय घाटे को
कम करने के लिए और विकास को संतुलित करने की रणनीति जो है ना अपनाई गई है। इसलिए रणनीति अपनाई गई है क्योंकि वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 5.5% है। राज्यों के अधिक धन आवंटीकृत करने की नीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई को प्रोत्साहन देना। समझ रहे हैं आप लोग? एफडीआई, बाहर की इंडस्ट्री आएगी और यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी इसमें, यहाँ पे, और कहाँ इन्वेस्ट करेगी? अपने देश में इन्वेस्ट करेगी। तो क्या होगा इससे? एम्प्लॉयमेंट का एक जो है ना, रोजगार का एक सृजन उत्पन्न होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहन, एफडीआई को मिलना, सरकारी वित्तीय स्थापित मजबूत होना, और इससे यही होगा, इससे फायदा ही होगा। राज्यों को अधिकांश स्वतंत्रता मिलेगी, हर राज्य इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उनको स्वतंत्रता इसलिए मिलेगी जिससे वे राज्यों के अपने विकास कार्य को तेजी से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बिना पैकेज मिले हुए कोई भी जो है ना राज्य कोई काम नहीं कर सकती है। विशेष पैकेज मिलना जरूरी है, ये चीज है। और अपने विकास कार्यों को तेजी से पूरा करके समाज कल्याण और रोजगार में वृद्धि करेंगे। अगर वृद्धि नहीं करेंगे रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट वहां नहीं होगा, तो फिर वही होगा, क्राइम का स्तर बढ़ेगा, बाहर की जो इंडस्ट्री नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो क्या होगा? हमारा आउटसोर्सिंग रुकेगा। और समाज, आइए अब समाज कल्याण देख लें और रोजगार वृद्धि। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख नई नौकरियों की घोषणा करना। महिलाओं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का विशेष फंड जो 5,000 जो है ना, 5,000 का विशेष फंड है, लेकिन इसको 50,000 करोड़ का फंड होना चाहिए मेरे नजर में। समझ गए आप लोग? ये चीज है। जैसे 5,000 है ना, 5,000 करोड़ है ना यहाँ पे, तो इसको सीधे 50,000 करोड़ करना चाहिए इसमें। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाना होगा, युवाओं के लिए नई स्किल डेवलपमेंट स्कीम करना, आईटी और डिजिटल सेक्टर में एक नए अवसर, एक और क्रांति लाने की आवश्यकता है इसमें। समझ गए आप लोग? अब कैसे क्रांति आएगी मैं कभी दोबारा आप लोगों को जब ये आऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि अभी इसमें जो है ना आप लोग अच्छा खासा करवाना पड़ेगा इसमें एक उस पे अलग जो है ना इनोवेशन पे, एक अलग जो है ना तकनीक पे, एक जो है ना उस पे अलग आप लोगों को बनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी पे किस किस तरह से जो है ना गवर्नमेंट चाहे तो और आगे काम करके किस किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप कर सकती है। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं बजट का। बजट 2025-26 के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और राज्यों के विकास से गति देने के लिए और आम आदमी एवं नागरिकों को राहत देने के दिशा में एक संतुलित कदम है। इससे केंद्र और राज्यों दोनों को लाभ होगा और देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। इस बजट के प्रमुख लाभ है मध्यम वर्ग में कर से राहत, राज्यों के लिए अधिकांश फंडिंग करना और बुनियादी ढांचों का तेजी से जो है ना विकास करना, जो बेसिक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, ताकि उससे क्या होगा? रोजगार में का एक नया अवसर उत्पन्न होगा, एक रोजगार का सृजन होगा। कृषि और एमएसएमई, डबल एमएसएमई बोलिए, एमएमएसएमई बोलिए, क्या होगा वो? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को जो है ना को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर यह बजट भारत को अगले दशक में एक मजबूत आर्थिक और शक्ति बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। और इसमें आइए भाग ए में क्या देख लिया जाए आप लोगों को। भाग ए कौन सा भाग ए है? ये भाग ए है। भाग ए में ये क्या क्या किया गया है? ये मंत्री साहब हमारे हैं तेलुगु कवि और नाटककार की श्री गुरु राजादा आधा राव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी कथन को उद्गत करते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 25-26 में प्रस्तुत किया। इसमें सबका विकास लक्ष्यों के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास, एक बैलेंस जो है ना प्रोग्रेस करने के लिए, एक बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एक बैलेंस है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए एक लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकास भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो इस तरह से हैं: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाना और बेहतरीन और सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाना। मतलब हर घर में जो है ना जल नल